हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6:15 नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने। और आज है मेरा शिवरात्रि का व्रत, तो पूजा मेरी हो गई है। इसके बाद जाऊंगी मैं मंदिर, और थाली भी मैंने अपनी सजा ली है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, पूजा पाठ हो गई है और अभी जा रही हूँ मैं मंदिर। तो क्योंकि आज मैंने रखा है शिवरात्रि का व्रत, तो मिलती हूँ आपसे बाद में। आप सभी को सुबह की राम राम। और जैसे ही मैंने पूजा ख़त्म की, वैसे ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। और मंदिर तो खैर मुझे जाना ही है। थाली बना चुकी हूँ। अगर थाली नहीं भी बनाई होती तो भी मैं घर पे रुक जाती, लेकिन अब बना चुकी हूँ तो जाऊँगी भी ज़रूर। तो बारिश में मैं मंदिर हो आई थी और वीडियो मैंने वहाँ की कोई भी शूट नहीं की, क्योंकि बारिश में फिर फ़ोन भी ख़राब हो जाता। मेरा फ़ोन पहले से ही ख़राब है। और यहाँ पे मैंने लंच में दाल चावल बना दिए हैं। मंदिर जाने से पहले ही मैंने दाल चावल बना लिए थे शुरू में ही, क्योंकि खुशी को ले जाना होता है लंच। और वो भी घर पे पूजा करके चली गई है। और देखिए, मेरी फ्रेंड ने बनाए थे बड़ा पाव, तो उसने हमारे लिए भी भेज दिए और सबके लिए ही भेजे हैं। और काफ़ी ज़्यादा ही थे ये। और मेरा तो आज फास्ट है, तो इसलिए मैंने तो आज खाया नहीं है। मैं इसको कल ट्राई करूँगी और बाकी सबको मैं ये सब खिला दूँगी। और दाल चावल भी रखा ही है। और ये देखिए सूखी चटनी जो बनती है लहसुन और लाल मिर्च से, नमक से। सूखी ऐसे ही मिक्सी में पीस ली जाती हैं। लहसुन की जो कलियाँ होती हैं, छिलके समेत इसको पीसते हैं। और देखिए ये चटनी हरी वाली, जो धनिया पुदीने से बनती है वड़ा पाव में लगाने के लिए। तो चटनी भी काफ़ी टेस्टी थी। मैंने तो अगले दिन ट्राई किया खैर, और काफ़ी टेस्टी लगे मैंने जब ये खाए। तो अभी मैं इनको रख देती हूँ निकाल के साइड में, और जैसे ही खाना होगा तो मैं इनको गर्म करके सेक दूँगी। और पाव के 2 पैकेट हैं। हम लोग 4 लोग हैं, तो उसमें भी हमें ये ज़्यादा ही पड़ गए थे, कम नहीं पड़े बिल्कुल भी। और एक आध एक्स्ट्रा बच ही गया, तो कल भी मैंने औरों को भी खिला दिए, मैंने भी खाए और बच्चों को भी खिला दिए हैं। और इसके अंदर है मिर्ची हरी वाली, जो फ्राई की जाती हैं, तो ये भी बड़ा पाव में लगती हैं, तो ये भी टेस्टी लगती हैं। और इसके बाद देख लेते हैं बड़े भी, और काफ़ी सारे हैं बड़े भी। देखिए, देखने में ही आपको पता चल जाएगा। और जितने पाव हैं उतने ही ये बड़े हैं उसके अंदर लगाने के लिए, खाने के लिए। और काफ़ी टेस्टी बने थे बड़े पाव। और अभी ये गरम गरम ही है बिल्कुल। तो अभी जैसे ही खाने का ऑर्डर अंदर से आएगा, मैं इनको सेक लूँगी। वैसे तो इनको ऐसे ही भी खाया जाता है बगैर सेके भी, लेकिन सेक के खाओ तो और भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। लगा देती हूँ हस्बैंड की और छवि के लिए प्लेट। और ये बड़े पाव का पैकेट मैं काट लूँगी और फिर इनको बटर में सेक लूँगी। और उसने काफ़ी सारे वड़ा पाव बनाए थे, और जो उनके ऊपर रहते उनको भी खिलाए होंगे ही। खैर ज़रूर, मैंने पूछा नहीं। बाकी हम सहेलियों के पास तो आए थे, सारी सहेलियों के पास वड़ा पाव तैयार करके उसने भेजे थे। और काफ़ी एनर्जी है उसके अंदर, तो टेस्टी भी बनाती है और सारे काम भी फटाफट कर लेती हैं। तो चलिए इनको भी काट लेते हैं और इनको अंदर से तवे पर बटर लगा के सेक लूँगी। इनको भी सारे ही सेक लेती हूँ, एक पैकेट तो पूरा ही सेक दूँगी मैं। और ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हस्बैंड को भी मैं स्नैक्स के तौर पे यही दे दूँगी आज वड़ा पाव। तो वो भी ये खा लेंगे और खा के भी चले जाएंगे।
चलिए पाव मैंने सेक लिए हैं, तो अभी निकाल लेते हैं चटनी भी, ग्रीन चटनी, और जो ये लाल होती है जो सूखी वाली लहसुन और लाल मिर्ची की, तो इसको भी निकाल लेते हैं, साथ में मिर्ची भी निकाल लेते हैं। और अभी बनाएंगे बड़ा पाव। प्लेट मैंने रख ली है और अंदर लगा दी मैंने चटनी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने ठीक से बनाई है या नहीं, क्योंकि पहले क्या अरेंज करना होता है, शायद मुझे कुछ कुछ याद है, कुछ कुछ नहीं, तो मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ। बस मुझे इतना लग रहा है कि वड़े के ऊपर चटनी शायद सूखी नहीं रखते, पर रखते किस साइड है ये मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में रख दी मैंने लाल मिर्ची भी, तो अभी मैं दूसरा भी बना दूँगी साथ के साथ ही। और देखिए चटनी लगा दी थी इसके अंदर हरी वाली, और साथ में ऊपर से रख दिया वड़ा, और सूखी लाल चटनी भी रख दी है। और खा के तो दोस्तों मज़ा ही आ गया था, बहुत ही टेस्टी बने थे। और मैंने तो खैर अभी तक ट्राई नहीं किया, बस काफ़ी टाइम पहले एक बार ट्राई किए थे, उसके बाद फिर मैंने ये बनाई नहीं। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं रखे हुए। तो चलिए छवि कर रही इंतज़ार बड़ा पाव का, तो उसको दे देती हूँ मैं सबसे पहले, वही खा लेगी। काफ़ी देर से वो बोल रही थी, उसको इंतज़ार भी नहीं हो रहा था, फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ इसके लिए। और साथ ही साथ फिर इसके देने के बाद मैं हस्बैंड के लिए भी बना दूँगी। तो देखिए कितना एंजॉय करके खा रही है। और छवि को तो मैंने दे दिया, अभी बारी हस्बैंड की, और हस्बैंड की भी प्लेट मैंने लगा दी है। और ये भी बड़ा पाव खा रहे हैं, अभी इंजॉय कर रहे हैं, इनको भी काफ़ी पसंद आया है। तो चलिए कर लेते हैं अभी बाकी के काम भी। और हस्बैंड को देकर भी मैं आ गई हूँ। और अभी यहाँ कर देती हूँ मैं ऑफ़िस के लिए एक बड़ा पाव तैयार कर देती हूँ, और इसको अच्छे से पैक करके मैं टिफ़िन में रख दूँगी। और शाम के टाइम हस्बैंड चाय के टाइम पे इसको खा लेंगे। और देखिए इसको भी मैंने तैयार कर दिया अच्छे से, और रख देती हूँ मैं इसे पेपर के अंदर, जो अपना लंच वगैरह जिसमें मैं पैक करती हूँ उसी में रख देती हूँ। और अच्छे से पैक हो भी गया और डिब्बे में आ भी गया। और इसको मैं बड़े वाले डिब्बे में रख दूँगी, और चटनी भी साथ ही साथ पैक करके रख दूँगी, ग्रीन चटनी, क्योंकि उसी के साथ इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो वो भी खाएंगे। और सूखी में अंदर ही लगा दी है मैंने। तो चलिए टिफ़िन में डाल देती हूँ मैं चटनी, थोड़ी सी ले जाएंगे तो अच्छे से खा भी लेंगे। तो चटनी हमारी मैंने पैक कर दी है। और ये देखिए दाल हमारी बनकर तैयार हो गई थी, तो मैंने छोटे बर्तन में निकाल दिए। और ये इतने सारे चावल भी बने थे, और चावल भी बच गए हैं, दाल भी बच गई है, क्योंकि सबने तो फिर यही खा लिया है बड़ा पाव, तो फिर ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ा थोड़ा खाया। और मेरा तो फास्ट ही है, तो उसी हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बड़े पाव बच भी गए थे। पर चलिए कोई बात नहीं, इतने प्यार से बेचे तो कल मैं इनको ज़रूर खाऊंगी, और किसी और को खाना होगा वो भी खा लेगा। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ टमाटर। मैं बना रही समा के चावल की खिचड़ी, और मेरा फास्ट है, तो इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। ये ऐसी सात्विक सब्ज़ी बनेगी। और जीरा डाल दूँगी, उसमें कुछ तेज़पत्ता वगैरह डाल दूँगी, जिससे टेस्ट और भी अच्छा सा बढ़ के आएगा। तो टमाटर मेरे यहाँ पे कट गए, तो साथ ही मैं ग्रीन चिली भी काट लूँगी। और मैं ये स्लाइस में काट रही हूँ बड़ी बड़ी, क्योंकि बच्चों को मुंह में आती है तो फिर वो निकाल देते हैं। तो लंबी जो साइज़ की होती है उनको अच्छे से निकालना आसान हो जाता है, लेकिन जो बारीक कटी हुई होती है उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्लाइस करके ही काटती हूँ। और देखिए टमाटर हमारे यहाँ पे कट गए हैं, हरी मिर्ची भी कट गई है। और मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लिया, इसको भी मैं कद्दूकस कर दूँगी। और चढ़ा दिया मैंने प्रेशर कुकर, डाल दिया रिफाइंड इसके अंदर, उसको कर लिया थोड़ा सा गरम। तो डाल देंगे इसके अंदर जीरा और कद्दूकस करी हुई अदरक भी, और साथ में डाल देंगे हरी मिर्ची भी। और इनको थोड़ा सा भून लेंगे। और भुनने के बाद डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर भी। और चाहे तो आप इसे देसी घी से भी बना सकते हैं, बाकी सरसों के तेल में तो मनाही करते हैं। बाकी मैंने इसमें डाल दिया रिफाइंड। और अभी डाल दिया मैंने इसके अंदर नमक, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए तब तक उसे पकाएंगे। और मैंने यहाँ समा के चावल निकाल लिए हैं,
मेरे पास रखे हुए थे पहले से ही, और अभी के लिए इतने काफ़ी हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ। आज मेरा ही फास्ट है, खुशी ने ये वाला व्रत नहीं रखा है, वो सिर्फ सावन वाले सोमवार ही रखती है और ये वाला उसने नहीं रखा है। तो मैंने इसमें चेक कर लिया तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। और देखिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए थे अच्छे से, तो मैंने इसमें डाल दिया एक आलू छील के छोटे टुकड़ों में काट के, और उसको भी थोड़ा सा भून लिया है। और भूनने के बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर समा के चावल, 3-4 पानी से मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। और ये फटाफट से ही बनकर तैयार हो जाते, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और खुले भी बनाओ तो जल्दी जल्दी बन जाते, लेकिन मैंने कुकर में ही बना लिए और एक ही सीटी में ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसको भी अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स, और पानी भी डाल दूँगी मैं चावलों के हिसाब से, लेकिन थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ही हो गया था तो हल्के से खिचड़ी टाइप के ही बन गए थे। वैसे ही खिले खिले भी बन जाते हैं, पानी का हिसाब होता है, कम पानी डालोगे तो खिले खिले बनेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो खिचड़ी जैसी बनेगी गीली गीली। और यहाँ पे मैंने सीटी लगा ली थी एक, और प्रेशर निकाल दिया है, हल्का सा पहले ही निकाल दिया, लेकिन खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए गीली वाली खिचड़ी बनी है, और इसको थोड़ा सा मैंने कर दिया है मिक्स। और मिक्स करने के बाद भोग लगाने के लिए मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और भोग लगाने के बाद ये खाना गाय को जाएगा। और इसी का ही मैं कान्हा जी को भी भोग लगा दूँगी, चावल का ही समा के। और कान्हा जी की कटोरी में भी मैंने डाल दिए हैं खिचड़ी, और अभी लगा लूँगी मैं अपनी भी प्लेट। और देखिए प्लेट मैंने लगा ली है यहाँ पे, साथ में रख लिए मैंने दही, और ऊपर से डाल दिया देसी घी। और घी डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी, और गर्मा गर्म खिचड़ी और उसमें देसी घी डला हो तो उसके क्या ही कहने हैं। तो खाना पीना बस यही था। आज दाल चावल रखा हुआ है काफ़ी, दोपहर में बनाया था जो, और वड़ा पाव भी रखे हुए। खुशी ने तो सुबह में खाई नहीं थी, ऑफिस में थी, तो अभी वो वड़ा पाव खाएगी। और दाल चावल भी रखे हुए हैं, हस्बैंड के लिए मैं रोटियां बना दूंगी, और छवि दाल चावल भी खा लेगी, और बाकी उसका जो मन होगा वो खा लेगी। समा की खिचड़ी भी ठीक रहती है, वो भी खा लेगी, चाहे तो जो जिसका मन करे वो खा लेगा। लेकिन और बाकी मैंने खाना एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाया, बस यही सब बनाया है, समा के चावल की खिचड़ी, और काफ़ी खाना पड़ा ही है तो फिर बनाने की ज़रूरत भी नहीं लगी मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और जब दूध का टाइम होगा दूध पियेंगे, सो जाएंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।